ऊपर से तो बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर में इतना विकार भरा है, अंदर में इतना विकार भरा है। ऊपर सफेद पहनने से सफेद नहीं हो जाओगे प्यारे, जब तक मन का तुम्हारा विकार नहीं निकलेगा। ये दुनिया के साथी जो जग से निराले, जो ऊपर से उजले और अंदर से काले, इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जरा लंबे लंबे हाथ करके राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। धन्य राधा श्री राधा श्री राधे, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन्य राधा 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 राधा, जीवन धन्य राधा 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 राधा, हमारो धन्य राधा श्री हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन्य राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। गोविंद भगवान की जय हो। प्यारी जीवन का मूल धन है भगवान के चरणों में प्रीति करना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। तो प्यारी ये संसार है, यहाँ पर कोई न कोई एक समस्या जाने के बाद दूसरी समस्या आ ही जाती है। इसके साथ ही साथ में जहाँ से हम आए हैं वहाँ के लिए तैयारी करते चले। यहाँ खूब लूटे आनंद प्यारे, और वहाँ के लिए करो प्रतिबंध प्यारे। राधे। भगवान का प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ जो श्री लक्ष्मी जी हैं, दूसरा विवाह जहांवंती के साथ। द्वारिका में सत्राजित नामक का जो व्यक्ति है, उसने भगवान सूर्य की तपस्या की और सूर्य भगवान से उसको
मणि प्राप्त हुई। उस मणि में खास बात क्या है? उस मणि से सोना प्राप्त होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। अब जब देखा, एक दिन की बात है, उस मणि को पहन करके भगवान कृष्ण की सभा में पहुंचे। तो कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि आपस में उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी बीच में चर्चा उन्हें करनी ही करनी है। दूर से देखा, इनके गले में मणि अच्छी नहीं लगती है, ये भगवान के पास होनी चाहिए, ये खजाना में जमा कर देना चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं, फिर भी वो चर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे कहा तो ये जाता है, जब कोई अपनी बात कहे ना हो तो उससे बोलना ही नहीं चाहिए, जब कोई पूछे तो बताना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बाचाल हुआ करते हैं जिनको तुम माल की दो चाहे ना दो, वो पहले से उलट के आ जाएंगे, हमें दे दो, हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे। उसमें क्या होगा? तुम्हारा वजन कम होगा और कोई बात नहीं। अधिक बोलोगे, बाचाल कहलाओगे, तुम्हारी बात की वैल्यू ही नहीं होगी। तो आदमी ये सोचेगा तो पागल है, बोलता ही रहता है, और उस आदमी से आदमी कटता है, इसको मालकी नहीं देना, न जाने कहाँ ले जाएगा, आधा इधर करेगा आधा उधर करेगा, उस आदमी से आदमी कटता है। इसलिए बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ बीच में बैठे कुछ लोग आपसे आप बातें करने लगे, इसके गले में अच्छी नहीं लगती है, अरे उसने मेहनत की है, अच्छी लगे ना लगे, भगवान को दे देनी चाहिए। एक खड़े होके बोल गया, भैया जा मणि तो भगवान को दे दो। सत्राजित बोला, ऐसे नहीं, पहले तो हम अपनी पत्नी से पूछने वो राजी है कि नहीं। और जैसे उसने घर पूछा तो पत्नी ने कहा, भाई मेरी वस्तु है, मेरी इच्छा होगी तो देंगे, मेरी नहीं इच्छा होगी हम नहीं देंगे। मैं क्यों दूं? मैं नहीं दे रही हूं, लेकिन अपने भैया को तो दे सकते हैं। तो सत्राजित का भाई प्रसेनजित गले में पहन के गया जंगल में, तो वहां शेर ने उसका अंत कर दिया। अब शेर तो खा गया उसको, भैया मणि वहीं की वहीं रह गई। शेर जैसे ही मणि को लेके चला, ये खाने वाली तो चीज थी नहीं, तो सोच रहे मेरे कहाँ काम की है। तब तक शेर दावे मुख में था, उधर से ऋक्षराज आ गए। ऋक्षराज ने सोची ये शेर कैसा है, ऋक्षराज ने शेर का अंत किया और ऋक्ष उस मणि को लेकर चले गए। इसलिए बोले हमारी लाली, हमारी बिटिया इससे खेलेगी। जैसे घर जाकर के और देखा, दूर से उस मणि को दिखाते हुए जहामंत जी कहते हैं, भाई हम आपके लिए, जहामंती से भाई आपके लिए कितना बढ़िया खिलौना लाया, खेल रही है। इसमें तो मणि पहुंच गई जहामंत के पास, और इसमें धीरे 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 किसी ने इसके कान में कहा, किसी ने उसके कान में कहा, भैया यहाँ से कान में तुम राम कह दियो और क्या कह दियो, लौट के कान कान कहते हुए आओ यहाँ तक, तो ये राम शब्द को पता नहीं कौन सा शब्द बन जाएगा, क्योंकि उसे शुद्ध समझे में नहीं आएगा। कहा, अब सत्राजित की पत्नी अपनी सहेली से बोली, बहना हमारे पति ने राजी से मणि ना दई, बा मणि के चक्कर में कन्हैया ने हमारे देवर को मरवाए दो। कहीं तुम का उस कहियो मती वो यहाँ को राजा है। अब एक बात बताओ, माता के हृदय में कभी बात ठहरती है का? ठहरेगी ना, क्योंकि माता का हृदय इतना कोमल होता है। अगर कोई झूठे के आंसू लगा करके पूछेगो ना, तो फिर वो बात जरूर बता देंगी जिस बात को पतिदेव ने मना किया होगा कि ये बात किसी को बताना नहीं। लेकिन दूसरा आदमी रो रहा है तो अंदर से इतनी कोमलता है कि वो सच्चाई कही देंगे, ज्यादा देर तक ठहरेगी ना। वैसे हूँ यहाँ युधिष्ठिर का श्राप लगा है,
माता के हृदय में ममता के प्रति इतनी अधिक देर तक बात ठहर नहीं सकती। ये युधिष्ठिर महाराज ने मैया कुंती को श्राप दे दिया था। क्यों? जब कर्ण के नाम से पिंडदान करवाना चाहा तो ये बात खुल दी कि वो तो मेरा ही पुत्र था, तेरा सगा बड़ा भाई था, पहले छिपा के क्यों रखी और फिर छिपाई तो बताई क्यों? तो श्राप लगा है। इस श्राप के कारण ज्यादा अधिक देर तक कोई भी माँ, कोई भी ममता मई मैया अपने हृदय में बात को ठहरा नहीं सकती है। उस बहन ने अपनी सहेली से कहा, मेरे देवर का अंत मणि के चक्कर में कन्हैया ने करवा दिया और बहना तुम काऊ से कही हो मती, यह बात पीछे से जरूर लगाए दूंगी, तुम काऊ से कही हो मती। अब बहने भी इतनी होशियार, तुम्हें चिंता ही मत करो, तुमने आज तक हमारी सुनी होती कहो जो हम कह देंगे। अब चैन और नहीं पड़े, बेहन से गई वे बाल्टी भर के लाई तो जलता रख दो। अब बात बतानी है तो पड़ोसी की यहाँ पहुंच गई, हमारे घर में नमक नहीं देख दही दे। अब लेन तो गई रामरस, लेकिन चर नाम नहीं, रामरस की जरूरत ही नहीं, वो तो बात गई नहीं है। पहुंची गई, देखे बहनी तूने कछु जानी का भयो? सत्राजित की पत्नी यूं कह रही थी, बाकी देवर को बद कन्हैया ने करो मड़ी के चक्कर में। और देख बहन तो सहेली समझ के बताए दई, तू काऊ से बताइए मती, तो ये सहेली समझ के बताए दई। अब तू काऊ से कहिए मती, माने हमसे कही थी काऊ से कहियो मती, ठीक है। और बाऊ को तसल्ली ना है भाई। 2 मिनट पीछे वन पड़ोसी के घर पहुंच गई, बहन जी का करे, मेरे घर में तो आज चाकू ना है, तुम अपनी चाकू दे दो। इन्हें चाकू थोड़ी लेनो है, उन्हें अपनी बात कहना है। एक ने इशारा किया, 4 बजे रात को बात स्टार्ट हुई, सवेरे के सूर्य जब निकले पूरे गांव में चर्चा हो गई। इतनी जल्दी बात फैल गई, भगवान तक वो बात पहुंची। भगवान कहते हैं ना मैंने कुछ किया, फिर भी मेरे माथे पर ये चोरी का कलंक क्यों लगा? मैया वो परमात्मा है, जब उनको चोरी का कलंक लगा तो हम आप एक साधारण इंसान हैं। अगर कभी कोई झूठी बात कह दे तो क्रोध नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। क्रोध ना करके हम कोशिश ये करें कि उसके मन में जो बात समाई है उसको सही सिद्ध कर दें। झूठी या झूठा दोष लगाए भगवान को। और भैया मैया आप लोगों की एक बात कही, अगर नारी के विषय में कोई बात कहता है ना, तो हम सीता नहीं है, हम अहिल्या नहीं है, हम द्रौपदी नहीं है। सतयुग में भी अगर सतयुग की बात कही जाए तो अहिल्या जैसी इतनी धर्म पत्नी उसको भी सताने वाले इंद्र जैसे मिल ही जाते हैं। अगर सतयुग की बात कही जाए तो और त्रेता की बात कही जाए तो सीता मैया कितना धर्म पर चलने वाली हैं, फिर भी रावण जैसा मिल ही जाता है। द्वापर में द्रौपदी जैसी नारी सहनशील करने वाली, फिर भी सताने वाले दुशासन मिल ही जाते हैं। फिर तो हम कलयुग की साधारण नारी हैं। कभी इस बात का अफसोस नहीं करना है कि इसने हमारे प्रति ऐसी बात क्यों कही है। कह सकता है, जब सीता मैया को कह सकता है तो हमको भी कह सकता है। अपने आप में अफसोस नहीं, केवल सुधार की कोशिश करना कि इसने हमसे कहा है, इसने गलत कहा है, तो हम इसको सही सिद्ध कैसे करें। भगवान कृष्ण को मणि की चोरी ये अपराध लगा, भगवान ने कहा इसको, इस कलंक को दूर कैसे करें। राज्य को छोड़कर चलने लगे।
जैसे वो रास्ता को खोजा तो सर्वप्रथम देखा जहां तक मनुष्य के पग चिन्ह थे वहां तक देखा। दिमाग से सोचा यहाँ तक कोई मनुष्य आया है। वहां से देखा तो आगे शेर के पग चिन्ह हैं। शेर के पग चिन्ह जहां से खत्म वहां से ऋक्षराज के चिन्ह हैं, पैर के चिन्ह। खोजते हुए गए, दूर से गुफा में देखा तो मणि के साथ में जहां मंती खिल रही। भगवान ने कहा भाई इस मणि के चक्कर में यहाँ तक आए हैं, ये मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत बोले कैसे को दे दूं? अरे कोई हम मांग के तो लाए नहीं, कोई चोरी करके तो लाए नहीं भाई, एक शेर को मार के लाए हैं, ऐसे कैसे दे दे? फिर युद्ध होने लगा। दोगे तो दोगे, नहीं दोगे तो लड़ने के बाद दोगे, जीत के ले जाएंगे। और जैसे जीतने की बारी आई अब भगवान ऋक्षराज के संग में मल्ल युद्ध करने लगे। तो कभी भगवान भी नीचे हैं तो कभी ऋक्षराज भी नीचे हैं। युद्ध में ऐसा तो होता नहीं कि एक ही आदमी जीते। जब लड़ाई होती है ना तब ये नहीं सोच लेना कि हम जीतेंगे। अरे तुमसे बड़ा वो बलवान हो सकता है, वो तुम्हें भी मार सकता है। मर भी सकते हो और मार भी सकते हो। भगवान जैसे ऋक्षराज के साथ में युद्ध कर रहे हैं, जब गुरिया टूटने लगी तो ऋक्षराज को याद आ गया, बस प्रभु मैंने पहचान लिया। क्या? बोले आप मेरे प्रभु राम हैं। कैसे? बोले आपने जो वचन दिया उसको निभाने आए हैं। भगवान राम ने क्या वचन दिया? भगवान राम ने कहा था जिस समय रावण को मार करके अयोध्या में राजगद्दी पे बैठ गए तो सबको सब कुछ दिया। वहां ऋक्षराज से पूछा गया कि आप कुछ मांग लो। क्या मांग लूं? मुझे मांगने की इच्छा ही नहीं है। ऋक्षराज कहते हैं कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। फिर बोले रावण तो मर गया लेकिन उसकी सेना